अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा, नेफ्रोलॉजिस्ट एट नेशनल हॉस्पिटल। प्रिवेंटेबल हेल्थ प्रॉब्लम्स में हमने स्मोकिंग पे बात की, कॉफ़ी पे बात की, टी पे बात की। आज मैं बात करूंगा बहुत ही कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, पेन मेडिसिन्स, एनसेड यूज़ एंड किडनीज़ पे। सो एनसेड्स हैं क्या? एनसेड्स आर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये इनका फैंसी नाम है। ये पेन मेडिसिन का एक ग्रुप है जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। इसको एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं, पेन किलर्स भी कहते हैं। पाकिस्तान का शायद ही कोई बंदा हो जो कि हफ्ते में एक दफ़ा कोई पेन किलर ना ले। वेरी कॉमनली यूज्ड विदाउट एनी चेक, विदाउट एनी बैलेंस, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। इनको इस्तेमाल किया जाता है दर्द के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए और बुखार के लिए। पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल रैम्पेंट है, एपिडेमिक है। विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस हर बंदा पेन किलर खाया जाता है। बाकी भी इसके प्रॉब्लम हैं, लेकिन किडनी में इसका प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे छोटी सी वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश की जाए। नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ एनसेड्स। एस्प्रिन पहला एनसेड था जो कि मार्केट में आया 1897 में। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय फिलिक्स हॉफमैन ऑफ बेयर कंपनी। उसके बाद इंडोमेथासिन और बाद में एक पूरी चेन मार्केट में आ गई। शुरू में नहीं पता था ये किस तरह काम करते हैं, लेकिन अब हमारे पास इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। नंबर 3, ग्रुप एंड मेडिकेशंस विच आर पार्ट ऑफ एनसेड ग्रुप। इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें एक वेरी पॉपुलर एसिटाइलेटेड सैलिसाइलिक एसिड जिसमें एस्प्रिन आती है। फिर नॉन एसिटाइलेटेड सैलिसाइलेट हैं। इसके अलावा प्रोपियोनिक एसिड हैं। प्रोपियोनिक एसिड में आइबोप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन आता है, वेरी कॉमनली यूज मेडिसिन्स। एसिटिक एसिड ग्रुप है। इसके अलावा सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर हैं जिसमें सेलेकॉक्सिब आता है। तो इसके अंदर एक पूरा मेडिसिन की चेन है जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं फॉर द सेम रीज़न, पेन कंट्रोल, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल एंड फॉर फीवर। नंबर 4, जनरल साइड इफ़ेक्ट्स। एनसेड्स जो हैं वो मैदे को बड़ा मुतासर करते हैं। गैस्ट्राइटिस इज़ वेरी कॉमन। गैस्ट्रिक अल्सर भी बन सकता है जो कि अल्टीमेटली अगर ब्लीड कर जाए तो खून की उल्टियाँ आ सकती हैं एंड इट बिकम्स ए मेडिकल इमरजेंसी। इसके अलावा जो एनसेड्स हैं वो अडीमा को भी बढ़ाते हैं, सॉल्ट एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की वजह से। और जब अडीमा वर्स होता है तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फ्रॉम माय स्टैंड पॉइंट, कि किडनी पे क्या असर है। एनसेड्स किडनी का डैमेज कर सकते हैं बाय वैरायटी ऑफ मैकेनिज़म्स। ब्लड सप्लाई किडनी की डिस्टर्ब करते हैं जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी, जिसे एक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं, वो आ सकता है, जिसमें गुर्दे यकदम काम करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा ये एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी कॉज करता है जो कि पूरे गुर्दों की जनरलाइज सोजिश होती है और उसमें भी गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा एनसेड्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कर सकते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एज़ यू नो, जिसमें ब्लड और प्रोटीन आना शुरू हो जाए पेशाब में, फिर अल्टीमेटली किडनी फेल कर जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी मुश्किल बना देते हैं, अडीमा करते हैं, और अडीमा और ब्लड प्रेशर दोनों फिर गुर्दों को मुतासर करते हैं। तो गुर्दे इनका बड़ा प्राइमरी टारगेट है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। बहुत पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ पेशेंट्स हैं जिनके गुर्दे एनसेड की वजह से ख़राब हुए हैं और मुसलसल हो रहे हैं, क्योंकि ये ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान में तो ज़रूरी दवाइयों में भी प्रिस्क्रिप्शन का ख्याल नहीं रखा जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट टू डू। जिनको गुर्दों का प्रॉब्लम नहीं है वो भी इनको खुलेआम इस्तेमाल ना करें। दे शुड नॉट यूज़ विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, साइड इफ़ेक्ट फिर भी आ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम कोई डॉक्टर लिखेगा तो किसी वजह से लिखेगा और शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट होना चाहिए और कम से कम डोज इस्तेमाल करनी चाहिए। नॉन स्टॉप फॉरएवर इस्तेमाल हाई डोज में इंतहाई ख़तरनाक होता है। अब ऐसे लोग जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ पहले से है उनको तो मुकम्मल अवॉइड करना चाहिए।
अगर पेन मेडिसिन की ज़रूरत है तो अल्टरनेटिव में एसिटामिनोफेन इज़ वेरी गुड, जो कि अमेरिका में टाइलिनॉल और पाकिस्तान में पेनाडोल के नाम से अवेलेबल है। दैट इज़ रिलेटिवली सेफ़र अल्टरनेटिव। बाकी अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी हमें काम चाहिए, जैसे गाउट हो किसी को, फिर भी एनसेड अवॉइड करना चाहिए, और उसमें स्टीरॉयड यानी प्रेडनिजोन भी इन्फ्लेमेशन रोकने का काम कर सकता है। फिर ऐसे मरीज़ जिनको गैस्ट्रिक अल्सर है या स्टमक ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, खून की उल्टियों की हिस्ट्री है, उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में भी ये सेफ़ नहीं है, दे कैन लीड टू मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस। तो ये था नाजरीन ब्रीफली अबाउट एनसेट्स, वेरी कॉमन हेल्थ हैज़र्ड प्रॉब्लम। उसके ब्रीफली मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स आपकी नज़र में पेश किए, उनको रिव्यू कीजिएगा। ट्राई टू अवॉइड यूजिंग एनसेट्स, डोंट unnecessarily use them. If there is an indication, get expert help so they can guide you if it should be used and how long it should be used, and it should be used in lower dosage. Please subscribe, like and share with your loved ones. Thank you very much.